चलिए निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 68। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 68। Illustration number 68. A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2021, their balance sheet was as under. ये balance sheet है on the above date. C is admitted as a partner. A surrender 1/6 of his share and B 1/3 of his share in favor of C. Goodwill is to be valued at 1,20,000. C brings only 1/2 share of goodwill in cash. 1 lakh as his capital. Following adjustment were agreed upon. Stock to be reduced to 56,000. Furniture by 5,000. There is an unrecorded asset worth rupees 20,000. 1 month rent of 15,000 is outstanding. A creditor of the goods purchased for 10,000 has been omitted to be recorded, although the goods has been correctly included in the stock. Insurance premium amounting to rupees 8,000 were debited to profit and loss account, of which 2,000 related to the period after 31st March 2021. You are required to prepare revaluation, capital account and balance sheet, and also calculate the new profit sharing ratio. तो इसका अपन को रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. देखिए सबसे पहले लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं. तो पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज फॉर 10,000 हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड ऑल्दो द गुड्स हैज बीन करेक्टली इंक्लूडेड इन द स्टॉक. कि क्रेडिटर्स हैं 10,000 रुपीज के, जिसको अपन क्या करें, जिस अपन ने गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, तो जो गुड्स परचेज करे उसको तो स्टॉक में इंक्लूड कर लिया, लेकिन ये जो हमारे क्रेडिटर्स हैं इसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए. तो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं. तो क्रेडिटर्स को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट. तो क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 10,000. तो बिजनेस में लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये आपका लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्या, डेबिट. तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू क्रेडिटर 10,000, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे क्रेडिटर 70 है, इट इज इंक्रीज बाय 10,000, तो ये आ जाएगा 80,000. फिर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 and 80,000.
उसके बाद बैंक बैलेंस है, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे बैंक, इनर कॉलम में 40,000। उसके बाद डेटर्स हैं, तो डेटर्स के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है क्या? देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द डेटर, तो इसको अपन सेम वैल्यू पे शो करेंगे। डेटर्स 1,20,000। उसके बाद स्टॉक दे रखा है, तो पॉइंट नंबर 1 में कह रहे हैं स्टॉक रिड्यूस टू 56, तो 60,000 रुपीज का स्टॉक है, उसकी वैल्यू क्या रह गई? 56,000। इट मीन्स योर वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस बाय 4,000, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 4,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक 4,000, और बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगा स्टॉक 56,000। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? स्टॉक के बाद फर्नीचर है, तो फर्नीचर इज रिड्यूस बाय 5,000, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो गई 5,000, क्या एंट्री हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 5,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू फर्नीचर 5,000, एंड बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे फर्नीचर, तो फर्नीचर कितने का है? 50 का है, टू रिड्यूस बाय 5,000, कितना रह गया? 45,000। उसके बाद गुडविल दे रखी है, तो if at the time of admission of new partner if any goodwill is appear on the asset side, तो उस गुडविल को हम क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये जो गुडविल अपीयर हो रही है, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल कितना है? 30,000 है, इसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे जो कि है 3:2, तो ये आ जाएगा 18,000 एंड 12,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करें किससे? गुडविल से, तो ये आ जाएगा टू गुडविल 18,000 एंड 12,000। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? On the above date, C is admitted as a partner. C को ऐसे एडमिट किया एज अ पार्टनर। A सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर। C को अपन ने एडमिट किया, तो लिखा है A सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर। तो A का कितना शेयर है? A का शेयर है 3/5, तो उसने अपने शेयर का 1/6 सरेंडर कर दिया फॉर न्यू पार्टनर। और B का कितना शेयर है? 2/5, तो क्या कह रहा है? B सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। B ने अपने शेयर का 1/3 सरेंडर कर दिया, किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये इसको कट नहीं करते अपन, कितना हो गया? 3/30, और ये कितना हो गया? 2/15। तो यानी इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 3/30 रेशियो 2/15। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 और 15 का एलसीएम 30 आएगा, तो 30 डिवाइड बाय 30 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, 30 डिवाइड बाय 15 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 3:4। कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,20,000, C brings only half share of goodwill in cash and 1 lakh as capital। तो पहली बात तो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है कितने की? 1 लाख की। नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है कितनी? 1 लाख की। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 1 लाख की। तो बैंक अकाउंट डेबिट करा तो योर बैंक बैलेंस विल बी इंक्रीज बाय 1 लाख,
एंड सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे, बैंक से, तो ये आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट सी में कितना 1 लाख। कह रहा है जो नया पार्टनर है उसको जो भी जितना भी शेयर ऑफ गुडविल लेके आना था उसमें से केवल वो हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल ही कैश में लेके आया है। तो नए पार्टनर का शेयर कितना है, सी ने 3/30 तो लिया ए से एंड 2/15 लिया बी से, तो कितना एलसीएम आएगा 30 डिवाइडेड बाय 30 1 मल्टीप्लाई बाय 3 is 3, 30 डिवाइडेड बाय 15 is 2 मल्टीप्लाई बाय 2 is 4, तो इसका कितना हो गया 7/30। तो सी का जो शेयर है 7/30 है, तो सी शेयर इन गुडविल, सी शेयर इन गुडविल क्या होगा, फॉर्म की गुडविल कितनी है 1,20,000, इसमें से वो कितनी गुडविल लेके आ रहा है 7/30, तो 1,20,000 इंटू 7/30 यह आएगा 28,000। अब इस 28,000 रुपीज में से हाफ ऑफ द अमाउंट गुडविल तो वो कैश में ला रहा है, यानी 14,000 की गुडविल तो वो कैश में लेके आ रहा है और रिमेनिंग 14,000 की गुडविल वो कैश में लेके नहीं आ रहा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। बताइए समझ में आ गया ये जो भी यहां तक कराया। तो अब नया पार्टनर 14,000 की गुडविल कैश में लेके आ रहा है, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000, तो योर बैंक बैलेंस विल बी इंक्रीज बाय 14,000। और नया पार्टनर ही जो गुडविल लेके आया है इसको अपन ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एंड व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:4। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 14,000 टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये जो 14,000 है इनको इसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, डेट इज 3:4, तो ये आएगा 6,000 एंड 8,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराएगी इससे प्रीमियम से, तो यहाँ आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 एंड 8,000। अब नया पार्टनर ये 14,000 की गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा, तो जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता तो जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल है उसकी कैपिटल में से विड्रॉ करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो क्या एंट्री हो जाएगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सी की कैपिटल में से कितना अमाउंट विड्रॉ करेंगे, ये 14,000 की गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा, तो सी की कैपिटल में से 14,000 विड्रॉ करें और किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो 14,000 है, इनको इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे 3:4 में, तो आ जाएगा 6,000 एंड 8,000। तो सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया इससे ए और बी से, तो टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट, कितना 6,000 एंड 8,000। और ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराए किससे, सी से, तो यहाँ जाएगा बाय सी कैपिटल अकाउंट, ए को क्रेडिट करा है बाय 6,000 एंड बी को करा है बाय 8,000। समझ में आ गया गुडविल का ट्रीटमेंट। नाउ पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं अनरिकॉर्डेड एसेट है 20,000 रुपीज का, तो अब इसे हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा अनरिकॉर्डेड एसेट, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट 20,000, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट 20,000। उसके बाद कह रहा है 1 मंथ रेंट आउटस्टैंडिंग है 15,000 का, तो ये आपकी लायबिलिटी है,
तो उसको रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000। पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। फिफ्थ कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹8,000 was debited to P&L of which 2,000 related to the period after 31st March। मतलब ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, ये आपका क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो इसको अभी तक हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा, कब इसे बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो एंट्री क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा असेट होता है, तो असेट को जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 और बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। हो गए सारे एडजस्टमेंट। अब आपके इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 12,000 एंड डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो यहां लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आएगा 7,200 एंड 4,800। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आएगा 7,200 एंड 4,800। बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन सी 1,36,800 79,200 और इसका कितना बचा, 1 लाख में से 14 माइनस करें तो 86,000। तो यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी 1,36,800 79,200 एंड 86,000 और ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। बताइए समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 68